शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबियना व हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहुन नबी व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। लाइक सत तकरीम, इसकी को बंद कर दें, आवाज़ सादा कर दें। लाइक सत तकरीम उलमाए किराम, लाइक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, स्टेज पर हमारी जमात के नामवर खुताबा हाफिज मोहम्मद यूसुफ राशिद साहब, नाज़्म तबलीग अहले हदीस यूथ फोर्स पंजाब, मौलाना अब्दुल अजीम रब्बानी साहिब, बरादर मुकर्रम हाफिज साकिब सरवर साकी साहिब, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स चंग, बरादर अजीज जुबैर इकबाल चीमा साहिब, सोशल मीडिया सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फोर्स पंजाब और दीगर उनके रुफ़क़ाए किराम जलवा अफरोज हैं। मुझसे कबल जमात के नामवर खुताबा आपके साथ हम कलाम थे। मेरे बाद भी जमात के मारूफ खतीब शेर पंजाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहिब आपकी खुदादाद पंजाबी ज़ुबान में आपके कुलूबो अज़हान को कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर फरमाएंगे। हज़रात गिरामी, जिस तरह अकीदा-ए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार जब तक इंसान न कर ले वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह जब तक सरवरे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के ऊपर इंसान का कामिल यकीन न हो तो वो मुसलमान नहीं रह सकता। अकीदा खत्मे नबूवत इस्लाम का असासी और बुनियादी अकीदा है, जिसके बगैर इंसान की कोई इबादत, चाहे वो नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, वो कबूल नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया है। कुरान और सुन्नत के बाद
सहाबा इकराम, उलमाए उम्मत का इस अकीदे के ऊपर इजमा है कि नबी मुकर्रम के बाद किसी किस्म का रसूल, किसी किस्म का नबी, चाहे वो तशरीह हो चाहे वो गैर तशरीह हो, उसके आने का कोई मकसद नहीं है। अगर कोई शख्स इस चीज का दावा करता है तो वो झूठा, दज्जाल और कज़्ज़ाब है। हज़रात गिरामी, आपकी खत्म नबूवत वो अजीम अकीदा है जिसका दिफा, जिसका तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले इस कायनात के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया था। मुसलमा कज़्ज़ाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खत लिखता है, मिन मुसलमता रसूलिल्लाह इला मुहम्मदिर रसूलिल्लाह अम्मा बाद सलामुन अलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमा नाउज़ बिल्लाह जो अल्लाह का रसूल हूं, आप पे सलाम भेजता हूं और मैं आपके साथ इस काम में शरीक हूं। आपकी जो हुकूमत है मैं उसमें आधा हिस्सेदार हूं। एलची खत लेकर मदीना पहुंचा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर सुफारा को कत्ल करना जायज होता तो इस खत के लाने की पदाश में मैं तुम्हारा सर कलम कर देता। आपने उसका जवाब तहरीर करवाया, लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह इला मुसलमतल कज़्ज़ाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुसलमा कज़्ज़ाब जो झूठा है उसको ये खत लिखा जा रहा है। लिखवाने वाले कौन हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पर एक बड़ा अहम नुक्ता है जो बिलखुसूस नौजवानों के लिए अहम है। आज कोई अपने नाम के साथ मक्की लिखता है कि मेरी निस्बत मक्के की तरफ है, कोई मदनी लिखता है कि मेरी निस्बत मदीने की तरफ है, कोई कादरी लिखता है, कोई चिश्ती, कोई सोहरवर्दी लिखता है। हजरात, जो शख्स भी नबी मुकर्रम की खत्मे नबूवत का दिफा करता है उसकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ जुड़ जाती है। इसलिए कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिन्होंने अपनी खत्मे नबूवत का दिफा किया था। आप हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना करते हैं। वो खत लेके जाते हैं। मुसलमा जब खत पढ़ता है तो झूठों, दज्जालों की तरह उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो हबीब बिन ज़ैद से पूछता है कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? तो हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हूं और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। फिर पूछता है मेरे बारे में क्या ख्याल है? कुर्बान जाऊं हबीब बिन ज़ैद पे, क्या फरमाते हैं? मैं बहरा हूं, ये बात मुझे सुनाई नहीं देती। इसको गुस्सा आ जाता है, ये जल्लाद को बुलाता है, हबीब बिन ज़ैद के पास खड़ा करता है। जल्लाद तलवार को म्यान से निकाल लेता है, ये हबीब बिन ज़ैद को खौफज़दा करना चाहता है। फिर पूछता है कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? हबीब बिन ज़ैद मोहम्मद करीम की खत्मे नबुव्वत का अलम बुलंद करते हैं। ये फिर पूछता है मेरे बारे में क्या कहते हो? हबीब बिन ज़ैद फिर फरमाते हैं मैं बहरा हूं, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती। ये जल्लाद को हुक्म देता है, हबीब बिन ज़ैद का बाजू काट दिया जाता है। आज हमारा क्या लगा है? हमारा क्या खर्च हुआ है? कुछ नहीं। हमें इस्लाम आबाओ अजदाद से, खून तो बड़ी दूर की बात है, हमारा तो पसीना भी खर्च नहीं हुआ, इसलिए हमें इसकी कदर भी नहीं है। इसीलिए हमारे मन में जो आता है, जो दिल करता है, हम वो करते हैं। मुसलमान फिर पूछता है, हबीब बिन ज़ैद फिर जवाब देते हैं, दूसरा बाजू भी काट दिया जाता है। यहां तक कि हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म का हिस्सा काट दिया जाता है। हज़रात, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इस दीन को नबिये मुकर्रम से सीखा और फिर इसके ऊपर अमल करके दिखाया। अरफात के मैदान में कायनात के इमाम के सहाबा आवाज बुलंद करते हैं, तम्मल वहीयु व तम्मल अमलु, आज वही मुकम्मल हो गई और आज हमारा इसके ऊपर अमल भी मुकम्मल हो चुका है। हज़रात गिरामी, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसैलमा, सज्जाह, तुलैह अस्दी, असवद अंसी, ये चार मुदय्याने नबूवत बनकर सामने आते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शर्जील बिन हसना, इकरमा बिन अबी जहल, खालिद इब्न वलीद, ज़ैद बिन खत्ताब, साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हुम को इसका मुकाबला करने के लिए रवाना करते हैं। मुसलमानों और मुनकरीने खत्मे नबूवत के दरमियान खुमसान की जंग होती है। ये वो जंग है जिसके अंदर 1200 मुसलमान शहीद होते हैं, जिनमें 700 कुरान के हाफिज हैं, दीन के आलिम हैं, जिनमें 70 बदरी हैं, ओहद वाले हैं, बेहतर रिज़वान वाले हैं। लेकिन इन्होंने अज़ीमत की, जुर्रत की, हिम्मत की, इस्तिकामत की मिसाल कायम कर दी और हमें ये दर्स दे दिया कि जान जाती है, जाए, माल जाता है, जाए, औलाद जाती है, जाए, लेकिन खत्मे नबुव्वत के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता न करना। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मते सहाबा, हज़रात, सहाबा, यमामा की जंग में खालिद इब्न वलीद
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इनके परखच्चे उड़ाते हैं तो मुसलमा के मानने वाले एक बाग के अंदर दाखिल हो जाते हैं जिसका नाम हदीकतुल ईमान था। लेकिन जंगे यमामा के बाद उस बाग का नाम हदीकतुल मौत पड़ गया कि ये मौत का बाग है। ये लोग अंदर दाखिल हुए, इन्होंने बाग के दरवाजों को बंद कर लिया। मुसलमान बाहर हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन कुर्बान जाऊं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ऊपर बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों से कहते हैं कि मुझे उठाओ, उठाकर फसील के दीवार के ऊपर से इस बाग के अंदर फेंक दो। अंदर मुनकरीने खत्म नबूवत हैं, लेकिन जज्बा देखिए। बरा बिन मालिक अपने साथियों से कहते हैं मुझे अंदर फेंको ताकि मैं तुम्हारे लिए इसका दरवाजा खोलूं। साथियों ने अंदर फेंक दिया। बरा बिन मालिक जख्मों से चूर हो जाते हैं, लेकिन दरवाजा खोल दिया जाता है। अंदर दाखिल हुए हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा अनीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हमरा थी। इन्होंने कसम उठाई हुई कि मैं मुसलमा के जिस्म में नेज़ा दाखिल करूंगी जिसने मेरे बेटे हबीब बिन ज़ैद को शहीद किया था। सहाबा अंदर दाखिल हुए, मुसलमा के हवारियों ने उसको घेरा हुआ है। यहां पर वहशी जिसने सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, वो ताक कर अपना खंजर मुसलमा की तरफ फेंकता है। मुसलमा जहन्नम वासिल होता है। मुसलमान इस जंग के अंदर, जंगे यमामा के अंदर फतह याब होते हैं। कायनात के इमाम की खत्मे नबूवत का अलम जंगे यमामा में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन बुलंद कर देते हैं। हजरात, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 23 साल नबवी जिंदगी में जितने भी गज़वात हुए, जितनी जंगें हुई, इनमें टोटल मुसलमान 259 शहीद हुए। लेकिन इस एक जंग में जो खत्मे नबूवत के दिफा के लिए थी, इसमें 1200 सहाबा शहीद हुए। 700 सहाबा हाफिज़े कुरान थे, बदरी थे, ओहद वाले थे। आज मुझे अपने आपको अपने लिए गरीबा में झांकना चाहिए कि खत्मे नबूवत के लिए हमने क्या किया है। आपका दिल, आपका दिमाग आपको मुलामत नहीं करता जब आप किसी कादियानी से सलाम लेते हैं? क्या आपको यमामा के सहाबा याद नहीं आते? जब कादियानियों को गले मिलते हो तो खालिद बिन वलीद याद नहीं आता? जब इनके घर जाते हो तो शर्जील बिन हसना, बरा बिन मालिक, इकरमा बिन अबी जहल, ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हुम तुम्हें याद नहीं आते? हज़रात गिरामी, ये सिलसिला खत्मे नबूवत के मुहाफ़िज़ों का करने अव्वल दव्वम सव्वम चव्वम पंजम में चलता चलता आपके बर्रे सगीर में पहुंच जाता है, जहां पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी
नबूवत का दावा करता है। आप अब अपनी तवज्जो मेरी तरफ करें, अपनी उंगलियों पे मेरी बातों को गिने, अपने दिमाग की तख्तियों पे इनको लिखें, अपने दिल में सीने में इनको महफूज करें, ताकि आपको पता चले कि आपके असलाफ ने फितने कादियानियत का मुकाबला बर्रे सगीर के अंदर किस तरह किया था। हजरात, मुझे ये फख्र है, मेरी जमात का ये शर्फ है कि कादियानियों के खिलाफ जितने भी काम पहली मर्तबा किए गए वो करने वाले अहले हदीस उलमा थे। पहला किताबचा 1892 में 44 सफ़हात पे मुश्तमिल मौलाना इस्माइल अलीगढ़ी रहमहुल्लाह ने तहरीर किया था, जो अहले हदीस मसलक से ताल्लुक रखते थे। गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा बर्रे सगीर के अंदर सबसे पहले बतले हुर्रियत अबू सईद मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह ने तरतीब दिया था, और उसके ऊपर अपने उस्ताद आली मर्तबत शेखुल कुल फिल कुल सैयद नदीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह की तस्दीक सबत करवाई थी। उस दौर के 200 उलमा से मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने इस फतवाए तकफीर की तस्दीक करवाई। इससे पहले किसी मसलक, किसी जमात, किसी गिरोह ने कादियानियों को काफिर करार नहीं दिया। पहला और आखिरी मुबाहला, पहला और आखिरी मुबाहला इस उम्मत के अंदर अल्लाह की तौफीक से अमृतसर के बाग में मौलाना अब्दुल हक गजनवी रहमहुल्लाह ने गुलाम अहमद कादियानी के साथ किया था। और क्या अल्फाज थे। गुलाम अहमद कादियानी से उन्होंने कहा कि मैं ये 3 बार कहूंगा कि तू जाल मुजिल मुल्हिद काफिर मुनकिरे खत्मे नबूवत है। अगर तू ये नहीं है तो अल्लाह ताला तेरी जिंदगी में मुझे मौत दे दे, और फिर तू ये ऐलान करेगा कि मैं जाल मुजिल मुल्हिद काफिर नहीं हूं। अगर तू सच्चा हुआ, अल्लाह ताला तेरी जिंदगी में मुझे मौत दे दे, और अगर मैं सच्चा हुआ तो अल्लाह ताला मुझे जिंदा रखे और मेरी जिंदगी में तुझे जिल्लत वाली मौत अता करे। यह मुबाहला हुआ। इससे 27 बरस बाद, कितने बरस? 27 बरस बाद सूफी अब्दुल हक गजनवी रहमहुल्लाह का इंतकाल होता है। और मुबाहले के 13 साल बाद गुलाम अहमद कादियानी 1908 में लाहौर के अंदर अपने एक मुरीद के यहां
बैतुल खला के अंदर जहन्नम वासल हो जाता है। और इससे अगली बात, कादियानी स्टेशन मास्टर के पास गए कि हमने अपने हजरत की लाश को कादियां लेके जाना है, हमें मालगाड़ी की बोगी दी जाए। स्टेशन मास्टर अंग्रेज था, उसने वजीराबाद के कस्बा सोदरा के रहने वाले इराकी साहब को बुलाया कि आप इनको बोगी जो है बुक कर दे। उन्होंने कहा ये कज्जाब, दज्जाल और झूठा है, इसके लिए मेरे पास कोई बोगी नहीं है। स्टेशन मास्टर बाहर निकला तो वहां पर एक बोगी खड़ी थी, लेकिन वो कौन सी बोगी थी? कूड़ा क्रिकेट वाली। जैसे आपके शहर में बल्दिया के ड्रम नहीं होते जिनमें कूड़ा फेंका जाता है। इराकी साहब ने फरमाया स्टेशन मास्टर को कि साहब अगर बोगी चाहिए हजरत के लिए तो कादियानियों को बोले ये बोगी लेकर इसमें से कूड़ा क्रिकेट निकाल कर अपने हजरत की लाश को कादियां ले जाए। फिर ऐसे ही हुआ, कूड़ा क्रिकेट वाली बोगी में गुलाम अहमद कादियानी की लाश को कादियां लेके जाया गया। हजरात 1892 में कादियानियों के बारे में बर्रे सगीर के अंदर पहली किताब गायतुल मराम लिखी गई। लिखने वाले अहले हदीस के सरखेल, अहले हदीस के फर्जंद सैयद नजीर हुसैन, सैयद सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह हैं। और जब उन्होंने ये किताब लिखी तो उनकी उम्र फकत 25 साल थी। आज के नौजवान भी अपने आप को देखें कि हमने 25 साल में कौन सा कारनामा अदा किया है। हमें टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे ही है कि मिलती है, हमें कहां वक्त मिलता है कि हम अपने इस्लाफ की तारीख को पढ़ें। हमें कहां वक्त मिलता है कि हम ये देखें कि बर्रे सगीर में कादियानियों का रास्ता सबसे पहले किन्होंने रोका था। हमें कहां वक्त मिलता है। गुलाम अहमद कादियानी के साथ पहला तहरीरी मुनाजरा दिल्ली शहर में करने वाले अल्लामा बशीर सहसवानी रहमहुल्लाह अहले हदीस मसलक से ताल्लुक रखते थे। 3 दिन तक मुनाजरा होता रहा। बिलाखिर जब इस कज़्ज़ाब को, दज्जाल को कोई जवाब ना मिला तो ये कहने लगा मेरे ससुर आ रहे हैं, मुझे जाने दीजिए ताकि मैं उनका इस्तकबाल कर लूं। भाग गया, बहानेबाज था ना, फ्राडिया था, झूठा था। गुलाम अहमद कादियानी को सन 1902 में कादियान जाकर उसके घर के सामने ललकारने वाली शख्सियत मौलाना सनाउल्लाह अमर से रहमहुल्लाह था। जादू जो सर चढ़ के बोले। मौलाना सनाउल्लाह अमर शरीफ इसके घर के दरवाजे पे पहुंच के कहा बाहर निकल आके मेरे साथ मुनाजरा कर ताकि पता चले कौन सच्चा है कौन झूठा। और अहले जंग वालों, आप बताओ कि आपके शहर में
मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी किस साल तशरीफ लाए थे? अगली बात मैं बाद में करूंगा जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। किस सन में आए थे? मुबारकबाद के मुस्तहिक को दिल से कह रहा हूं। क्या आपके शहर ने फाते कादियां, शेरे पंजाब, अबुल वफा सनाउल्लाह अमरसरी की कदम बोसी की है 1920 में। किस साल? 1920 में शेरे पंजाब फातेह कादियां आपके शहरे जंग में तशरीफ लाए थे। देवबंदी आलम दीन मौलाना अल्लाह वसाया तहरीके खत्मे नबूवत में लिखते हैं कि सनाउल्लाह अमरसरी से कादियानी इतना डरते थे कि पता चल जाता था कि आज का मुनाजरा सनाउल्लाह अमरसरी ने करना है, तो कादियानी मुनाजर वहां से भाग जाया करते थे। यहां तक कि मिर्जा इतना तंग हुआ कि उसने अपने अखबार में यह इश्तिहार दिया, और ये मिर्जे की वाहिद दुआ या बद्दुआ थी जो कायनात के रब ने कबूल की कि अल्लाह सनाउल्लाह ने बड़ा तंग कर दिया है, मैं इससे तंग आ गया हूं, ये मेरी तकफीर करता है, तकजीब करता है, और इसके साथ मिलकर उलमा भी मेरी तकफीर करते हैं। ऐ अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी जिंदगी में सनाउल्लाह को मौत दे दे, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे सनाउल्लाह की जिंदगी में मौत दे दे। पहला मुबाहला था, ये दुआया इश्तिहार था। 1908 में मिर्जा लाहौर में मरा, उसके 40 साल बाद, कितने साल बाद? फिर बोले ना, मैंने सुभान अल्लाह के लिए कहना, ना किसी और काम के लिए। यही बातें जो आपके लिए फायदा मंद साबित हो। कितने साल बाद? 40 साल बाद मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमहुल्लाह सरगोदा शहर में सन 48 के अंदर अपने रब के पास चले जाते हैं। हज़रात, किस किस का नाम लो, किस किस का तज़किरा करो? आपको अव्वलियात में कहते ना, कोई काम शुरू करना औखा होता है, बाद जो सारा काम हो जाता है। ऐ शुरू, इसका आगाज आपके और मेरे असलाफ ने किया था। मौला मीर प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह, अमीर मस्जिद में अहले हदीस पाकिस्तान के जद्दे अमजद मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह, वो शख्सियत है जिन्होंने शहादतुल कुरान हयाते मसीह के ऊपर 2 जिल्दों में किताब लिखी, और इस किताब का जवाब आज तक दुनिया कादियानियत नहीं दे सके। जामे किताब है, हयाते मसीह के ऊपर लिखने वाले मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी अहले हदीस मसलक से ताल्लुक रखते थे। पाकिस्तान बनने के बाद 1950 में मिल्लत, अदीबे मिल्लत मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी रहमहुल्लाह हफ्त रोजा अल-इत्तिसाम के अंदर जिन्होंने ये मुतालबा किया था कि कादियानियों को काफिर करार दिया जाए, ये पहला मुतालबा था। ऑन द रिकॉर्ड है
जिम्मेदार स्टेज पे जिम्मेदारी से बात करने का आदी हूं। सबसे पहला मुतालबा कादियानियों को काफिर करार देने का अहले हदीस के फर्जंद मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी ने किया था। 1952 में तहरीक खत्म नबूवत का आगाज हुआ। इसके पहले जनरल सेक्रेटरी, पहले नाज़िम आला आबरूए मिल्लत मौलाना मोहम्मद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह बानी अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान थे। और ये वो शख्सियत हैं, जमात इस्लामी के दोस्तों को भी तारीख याद करवाना चाहता हूं। जब सैयद अबुल अला मौदूदी रहमहुल्लाह के ऊपर केस हुआ, उन्हें सजाए मौत दी, तो सैयद दाऊद गज़नवी अहले हदीस के कायद थे, जिन्होंने कोर्ट में जाकर जस्टिस कियानी और जस्टिस मुनीर के साथ सैयद मौदूदी का मुकदमा लड़ा था, जिसके नतीजे में सैयद मौदूदी की सजाए मौत को मुआफ करके उन्हें जेल से आजाद किया गया था। ये हमारे इस्लाफ थे, जिन्होंने सैयद अबुल अला मौदूदी रहमहुल्लाह की सजाए मौत को मुआफ करवा के जेल से आजाद करवाया था। अगर जमात इस्लामी के दोस्त यहां पे बैठे हुए हैं तो वह अपने मरकज राब्ता करके इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। यहां तक कि जब सैयद दाऊद गज़नवी अदालत में बात कर रहे थे, जस्टिस मुनीर के सवालों के जवाब दे रहे थे, तो जस्टिस कियानी जो खामोश बैठे हुए थे वो कहने लगे, मौलाना आपकी महारत देखकर मेरा दिल करता है कि मैं आपको वकालत का लाइसेंस इशू कर दूं। इसीलिए जफर अली खान ने कहा था, मिल्लत का वकार है दाऊद गज़नवी, मिल्लत की आबरू है दाऊद गज़नवी, वो हफ्त गज़नवी, ये बोधे गज़नवी है। आपको हज़रात, आज हाथ बुलंद करके मेरे से और अपने रब से ये वादा करें कि हम किसी मामले में भी कादियानियों की मदद नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, स्टेज वाले भी करें, आप कादियानियों की कोई मदद नहीं करेंगे। हमारे इस्लाफ क्या थे, सैयद दाऊद गज़नवी को जेल लेके गए, जेलर ने कहा मौलाना गाड़ी से नीचे उतरिए, तो गज़नवी रहमहुल्लाह ने क्या फरमाया, कहा उठा के जेल में फेंक दो। दाऊद गज़नवी कादियानियों के साथ इतना ताउन भी नहीं करना चाहता कि जेल में चल के खुद जाए, क्या उठा के फेंक दो, मैं नहीं जाना चाहता। हज़रात, फिर आपके आंखों देखा वाकया 1974 74 की सन आ जाती है, तहरीके खत्म नबूवत अपने जोरों पे है, मुसलमान गली गली, नगर नगर, शहर शहर, बस्ती बस्ती इनको काफिर करार दिलवाने के लिए निकल पड़ते हैं। इनका खलीफा कौमी असेंबली में पहुंच जाता है, मुफ्ती महमूद और शाह अहमद नूरानी वहां पे सवाल जवाब करते हैं। एक मसले पे बात अटक जाती है, हवाला नहीं मिल रहा। यहां पर भी
अगर कोई काम आया तो मेरी जमात के नामवर आलम दीन हाफिज इब्राहिम कमीरपुरी रहमहुल्लाह काम आए। आप और हाफिज इस्माइल ज़बी रहमहुल्लाह पिंडी तशरीफ ले जाते हैं और वहां पर मुफ्ती महमूद और शाह अहमद नूरानी को रात को तैयारी करवाया करते थे ताकि सुबह असेंबली के अंदर वो मिर्जे के खलीफा के जवाब दे सके। तैयारी करवाने वाले भी आपके खिलाफ थे। इसीलिए आगा शोरश काश्मीरी ने लिखा था कि खत्मे नबूवत में सबसे ज्यादा हिस्सा अहले हदीस उलमा का है। और क्या खूब कहा था, लहू को सरफे फरोगे बहार किसने किया। ये अहले हदीस थे जिन्हें अपनों ने भी मारा, गैरों ने भी मारा। अपनों ने इनकी पीठ पे खंजर खोंपे, गैरों ने इनके सीनों को छिलनी किया। आगा शोरिश कहते हैं मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, मौलाना अबुल कासिम सैफ बनारसी, सैयद नदीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी, इन सब ने खत्मे नबूवत में नुमाया किरदार अदा किया। लेकिन जो काम सनाउल सरी ने किया वो और कोई नहीं कर सका। इसलिए आपको मुसलमानों ने बरने सगीर की तरफ से फातेह कादियां का लक़ब अता किया गया। इसके बाद शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह ने अल कादियानियत लिखी, मिर्ज़ाइयत और इस्लाम लिखी, जिसके ऊपर लोगों ने काम किया, पढ़ा, देखा और लोग दारा इस्लाम में दाखिल हुए। और आज भी दियारे खैर में बैठकर डॉक्टर सुलेमान बहाउद्दीन सुलेमान अजहर जो बरतानिया में रहायश पजीर हैं, तहरीके खत्मे नबूवत को तफसील के साथ लिख रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि डॉक्टर बहाउद्दीन अहले हदीस के नामवर आलिम मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमहुल्लाह के फर्जंद अर्जुमंद हैं, जो अब तक तहरीके खत्मे नबूवत के ऊपर 60 जिल्दों के अंदर किताब लिख चुके हैं और अभी भी लिख रहे हैं। कितनी जिल्दों में? और ये एजाज भी अल्लाह ताला ने आपकी जमात को अता किया है। हजरात, पहला फतवा किसने दिया था? नहीं, नाम बताया ना, मैं इन्नी देर लगा ना तो होती फिर। पहला फतवा मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी। अब मैं बोलूंगा, अब जवाब देंगे। पहला फतवा तहरीरी मुनाजरा अल्लामा बशीर सहस्तवानी। तहरीरी मुनाजरा यार की हो गया थोड़ा। मैं चाहना वा तुहानू ना इंज याद होन जिवें तुहानू फेसबुक दा अपना पासवर्ड याद होंदा। भुल दिओ पासवर्ड, पक्की तरह याद रखा होंदा। साकी साहब पहले आउंदे ने शेर साकी झंग दा। पहला तहरीरी मुनाजरा बशीर सहस्तवानी। पहला पंफलेट इस्माइल अलीगढ़ी। पहली किताब सुलेमान मंसूरपुरी। और यहां पर एक बात और याद आई, सैयद सुलेमान मंसूरपुरी ने यह पेशीन गोई की थी कि मिर्जा सारी जिंदगी हज नहीं कर सकेगा, और अल्लाह ताला ने उनकी इस पेशीन गोई को पूरा किया था।
मौलाना यूसुफ राशिद साहब आपको बार बार मक्का और मदीना की बातें सुना रहे थे। कितना ये बदबख्त था जो अल्लाह का घर और रसूल करीम की मस्जिद की ज़ियारत नहीं कर सका। हजरात, कादिया में कौन गया था मुकाबला करने? आपके शहर में भी आए थे, 1920 में आए थे। कौन? बुलंद आवाज से मैं दुआ करूंगा, आपने ऊंची आमीन कहना है। अल्लाह मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आपकी आमीन जिस जिस कादियानी के दिल को लगेगी, इंशाल्लाह उसका दिल पाश पाश हो जाए। ये लोग आईने पाकिस्तान की रूह से काफिर है। क्या है? और ये बात याद रखिए, हमने इन्हें काफिर बाद में करार दिया है, ये हमें पहले ही काफिर समझते हैं। और ये मैं यूं नहीं कह रहा, मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ है। हजरत कायद आजम रहमहुल्लाह फौत हुए। कौन थे आप? तो ये तो दोनों पता, चलो कुछ पता है। बानिए पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान था। जनाजा हो रहा है, इससे पूछा गया, ऑन द रिकॉर्ड बात है, ऑन द रिकॉर्ड पूछा गया कि आप जनाजा क्यों नहीं पढ़ रहे? तो इस मरदूद ने क्या जवाब दिया? क्या आप मुझे मुसलमान रियासत का काफिर वजीर, आप मुझे मुसलमान रियासत का काफिर वजीर या काफिर रियासत का मुसलमान वजीर समझने में जनाजा नहीं पढ़ूंगा। ये सन 48 की बात है, जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना फौत हुए। ये हमें काफिर समझते हैं। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, रबीउल अव्वल का महीना है जो आपकी वलादत बा सआदत और आपकी वफात बा कमाल वाला महीना है। इसमें जहां पर आप सीरत के जलसे करवाते हैं, आपकी सीरत को सुनते सुनाते हैं, वहां पर सीरत का ये ताबनाक पहलू जिसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं, हमारा ईमान ही नहीं, जिसके बगैर हमारा ईमान ही नहीं है, इसकी तरफ तवज्जो दे। और उलमाए अहले हदीस ने, आपके अस्लाफ ने, अकाबिरीन ने जो खिदमात सरअंजाम दी हैं, उनको अपनी उंगलियों की पोरों पे, फिंगर टिप्स के ऊपर याद रखें, इसलिए कि आप अपने अस्लाफ के वारिस हैं, अपने अस्लाफ के मानने वाले हैं। उनकी खिदमत को याद रखिए, तज़किरा कीजिए और सीना तान के हाथ बुलंद करके ये बताया करें कि कादियानियों के खिलाफ पहली आवाज, पहला फतवा, पहली किताब, पहला पंफलेट, हर चीज मुबाहला, दुआ, बद्दुआ, मुतालबा करने वाले हमारे अस्लाफ थे, हमारे अकाबिरीन थे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।